वेलकम टू अविजन इंस्टीट्यूट। आई एम रिचार्ड लखा एंड आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आपका जो वोकैब दैट इज ईडियम्स वो आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, ईडियम्स एंड ऑल पीपल लाइक जनरली थिंक कि ये सब हम लोग को लर्न करना पड़ेगा। नो, हर एक ईडियम में 90% ऑफ द ईडियम्स में ना 90% ऑफ द ईडियम्स में एक हिडन मीनिंग एक हिडन मीनिंग होता है हर एक ईडियम्स में। इफ यू अंडरस्टैंड दैट एंड अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करोगे, आप इजीली ईडियम्स का जो क्वेश्चन है आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो ईडियम्स ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है एंड ये एक बहुत एक रॉन्ग मैं क्या बोल रही परसेप्शन है दैट पीपल थिंक ये तो हम लोग को पूरा चीज लर्न करना पड़ेगा। नो, ओके, सो ईडियम्स इज अ टॉपिक विच इज एक्चुअली बहुत सिंपल है बट येस पीपल मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो मैं आप लोग को ईडियम्स का ट्रिक्स बोलूंगी। ओके, वो ट्रिक्स आप लोग एक्चुअली दिमाग में रखना, वो आप लोग को एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। ऑलराइट, नाउ सो लेट्स स्टार्ट। ओके, हॉब्सन्स चॉइस। ओके, अब मैं इसका आपको एक ट्रिक बोलती हूँ। से हॉब्सन एक लड़का है, he has got 70% in class 12 का बोर्ड्स ना। अच्छे जो भी कॉलेजेस है ना उसमें दे आर आस्किंग फॉर 95%। तो 95% जो एक्चुअली जहां पर मांग रहा है वहां पर तो उसका एडमिशन हो नहीं सका। तो जिस भी कॉलेज में उसको 70% में उसको मिल जा रहा है सो ही विल टेक दैट, मतलब वो उसी कॉलेज में एडमिशन ले लेगा। एज यू कैन सी दिस हॉब्सन ये बहुत सैड है, यू नो व्हाई? चॉइस नहीं है ना इसके पास, उसको जो भी मिल रहा है he has to take it. Something is always better than nothing, right? Now इसके चार ऑप्शंस है, let's see. Put option, an apparently free choice when there is a no real alternative, more than one choice, and call option. इसका आंसर क्या है? It is option number B, an apparently free choice when there is no real alternative. Now, bull in a china shop. Okay. Can you see this image? There is a bull और एक शॉप है, वो पूरा तोड़ फोड़ कर रहा है। ओके, से एक बुल है वो एक शॉप में घुस रहा है। अब वो बुल तो एक जगह तो बैठने से रहा, राइट? वो तो पूरा जगह रोम करेगा। अब जब वो रोम करेगा, जब घूमेगा तो ऑब्वियसली चीजें तो टूटेंगी ना, तोड़ फोड़ तो होगा, राइट? सो बुल इन अ चाइना शॉप, यू कैन सी दिस बुल, वो एक शॉप में गया, तोड़ फोड़ कर रहा है। सो इसके ऑप्शंस क्या? लेट्स सी। अ ब्लंडर, daydreaming, reckless and clumsy, an impossible situation. It is option number C, a person who is very reckless and clumsy. Okay, तो ये ट्रिक आप लोग दिमाग में रखना कि बुल अगर चाइना शॉप में घुस जाएगा तो ऑब्वियसली तोड़फोड़ करेगा। तो तोड़फोड़ मतलब क्या? क्लमजी, केयरलेस, रेकलेस, राइट? नेक्स्ट, वुल्फ इन अ शीप्स क्लोथिंग। एज यू कैन सी ये जो फेस है ना ये वुल्फ का है एंड ये जो बॉडी है ये किसका है? ये शीप का है। सो बेसिकली इट मींस एक इंसान जो बहुत स्वीट बन रहा है आपके सामने बट दैट पर्सन कैन प्रूव टू बी वेरी डेंजरस। ओके, इसके ऑप्शंस क्या? लेट्स सी। वन हु वर्क्स इन क्लॉथ फैक्ट्री, एन इनोसेंट पर्सन, एन इम्पोस्टर, टू पार्टिसिपेट इन अ प्ले। It is option number C, an imposter. Imposter मतलब क्या? धोखेबाज। Clear? Next, the elephant in the room. यहां पर as you can see in the image एक मीटिंग चल रहा है और एक एलिफेंट आ गया। अगर मैं आपको बोलूंगी
कि आज ना एक एक्चुअली कुछ मीटिंग था और एक एलिफेंट बीच में आ गया, विल यू ऑल ट्रस्ट मी? नो। सो यहाँ पर एक मीटिंग चल रहा है और एक आपका एलिफेंट आ गया, तो दिस इज समथिंग विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट? अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। अ कंट्रोवर्शियल इशू, एन अम्यूजिंग थिंग, अ ह्यूज आर्टिकल और अ स्पेशियस रूम। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अ कंट्रोवर्शियल इशू। बिकॉज अगर मैं आपको बोलूंगी आज मेरे घर पे सुबह एलिफेंट आया था एंड वी हैड ब्रेकफास्ट टुगेदर, ऑब्वियसली दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट? सो इट मीन्स it's a controversial issue. Next, wild goose chase. As you can see this bird, goose, right? Now say मैंने एक रूम में एक गूस को छोड़ दिया, ओके? अभी आप उसके पीछे भाग रहे हो, तो मिल्खा सिंह भी होगा ना, तो भी वो गूस को पकड़ नहीं पाएगा, बिकॉज वो भागती रहेगी। एंड आप देखो, जैसे अगर आप एक्चुअली इमेज में देखो, ये लड़का है, ये गूस के पीछे भाग रहा है, उसको पकड़ नहीं पा रहा है, ओके? सो ही इज ट्राइंग टू चेज दैट गूस, बट उसको उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा, राइट? सो इसके ऑप्शन देखते हैं। टू चेज अ वाइल्ड एनिमल, अ वाइल्ड लाइफ इंथुजियास्ट, to participate in a racing competition, a prolonged or chaotic search. It is option number D, a prolonged or chaotic search. Next, alive and kicking. As you can see, ये जो आदमी है ये एक्चुअली फुटबॉल को किक कर रहा है। जैसे आपको पता है फुटबॉल इज अ वेरी रफ गेम। आप जब किक करते हो, so it takes a lot of energy on your part, isn't it? So अगर आप किक कर रहे हो तो obviously आप active हो, right? Now let's look at the options. To be dead inside, to excel, lively and active, to participate. It is option number C, lively and active. Another nail in one's coffin. As you all know, जो क्रिश्चियंस होते हैं वो लोग डेड बॉडी को कॉफिन में डालते हैं एंड वो कॉफिन को फिर जो है बरी करते हैं। तो कॉफिन हमेशा डेथ से लिंक्ड है ना। इफ यू सी, ये जो आदमी है ना, ये अपना कॉफिन को रेडी कर रहा है। सो इट मीन्स एनीथिंग जो आप कर रहे हो दैट माइट कॉन्ट्रीब्यूट टू योर डेथ। जैसे बोलते ना कि काफी लोग ड्रिंक करते हैं, काफी लोग मतलब हैवी ड्रिंकर्स होते, चेन स्मोकर्स होते, सो दैट इज मतलब इम्पैक्टिंग योर हेल्थ इन अ वेरी नेगेटिव वे, ठीक है? अगर कोई इंसान जब बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है ना, सो उसको ज्यादा लाइक मीन डिजीजेस होने का ज्यादा चांसेस है। सो दैट ड्रिंकिंग हैबिट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हिज डेथ, ठीक है? सो अनदर नेल इन योर कॉफिन। नेल का मतलब नाखून नहीं है, नेल मतलब यहाँ पर कील। एज यू कैन सी, वो कील ठोक रहा है, ये हैमर है एंड ये कील है, वो कील को ठोक रहा है। सो ही इज बेसिकली वो अपना कॉफिन को रेडी कर रहा है, ओके? ना हम लोग अभी ऑप्शंस देखते हैं। गेट स्टक समवेयर, ब्लेम समवन, हैव करेज, or something that might hasten or contribute to one's death. It is option number D, something that might hasten or contribute to one's death. क्योंकि आप लोग हमेशा याद रखना, कॉफिन हमेशा डेथ से लिंक्ड है एंड आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आपका डेथ बहुत जल्दी हो सकता है, ओके? सो दैट इज अनदर नेल इन वंस कॉफिन, इन योर कॉफिन। इट्स ऑल ग्रीक टू मी। ये जो आपको इमेज दिख रहा है, कैन यू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या बोल रहा है? नो, राइट? यहाँ पर मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में बोल रही हूँ। अगर मैं आप लोग को फ्रेंच में बोलूं या फिर ग्रीक में बोलूं, आपको ऑब्वियसली नहीं समझ में आएगा। सो इट्स ऑल ग्रीक टू मी इज अ वेरी फेमस इडियम व्हिच मीन्स टू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग। लाइक फॉर मी, मैथ्स इज ऑल ग्रीक टू मी। मुझे मैथ्स एकदम नहीं पसंद है, ना मुझे समझ में आता है। सो मैथ्स इज ऑल ग्रीक टू मी। So it's all Greek to me, matlab something which you cannot understand. Okay, so it is option number B,
to not understand. Next, a piece of cake. Can you see this cake? बहुत yummy लग रहा है ना देखने में. Now, if I ask you to eat this cake, it's a very simple task, right? Cake को cut करो, खा लो. कितना time लगा? Such an easy job, right? So let's look at the options. An easy job, very difficult job, a task of medium difficulty, or a difficult task. It is option number A, an easy job. Next, a stone's throw away. Okay, wait. Okay. अगर मैं यहां से एक पत्थर फेंकती हूँ आपको, ठीक है, तो अगर मैं यहां से एक पत्थर फेंकती हूँ तो पत्थर कितना ही दूर जाएगा? अगर मैं यहां से पत्थर फेंकूंगी तो फिर थोड़ा ही डिस्टेंस में जाएगा. वो पत्थर तो ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका या लंदन तो पहुंचेगा नहीं. सो इसके ऑप्शंस देखते हैं. एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, मेनी माइल्स अवे, एट अ रिमोट लोकेशन, वेरी फार ऑफ. It is option number A, at a very short distance. Now, give someone the cold shoulder. Shoulder मतलब क्या? कंधा. ठीक है. अब ऐसा नहीं कि मैंने अपने कंधे पे जो बर्फ लगा लिया. No. Give someone. cold का प्राइमरी मीनिंग क्या होता है? ठंडा. कोल्ड का सेकेंडरी मीनिंग हमेशा नेगेटिव होता है. कोल्ड का सेकेंडरी मीनिंग हमेशा नेगेटिव होता है. ओके, अब इसके ऑप्शंस देखते हैं. सर्व कोल्ड मीट टू समवन, इग्नोर और शो इंडिफरेंस, डिनाई समवन कंफर्टिंग क्लोथ्स, bury someone in freezing cold. It is option number B, ignore or show indifference. As you can see in this image, ये उसको कुछ बोल रही है या फिर उसका हाई कर रही है, पता नहीं क्या. And this person is very indifferent. इसको completely ignore कर रही है. ठीक है. That means give someone the cold shoulder. Next, to meet one's Waterloo. ना यहाँ पर आप हिस्ट्री, आप इंग्लिश को हिस्ट्री से लिंक कर सकते हो. सो अगर किसी को पता है एक बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, ओके. नाउ दिस इज बेसिकली आपका जो नेपोलियन. ओके, एक बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था जिसमें नेपोलियन मर गया था. इंग्लिश को इंग्लिश में ही मतलब एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में करके आप मत करो. आप हर एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से अगर लिंक करोगे सो दैट विल मेक योर कॉन्सेप्ट ऑल द मोर क्लियर, राइट. सो टू मीट वंस वाटरलू, अगर किसी को पता है कि वाटरलू में क्या हुआ था, सो यू कैन लिंक हिस्ट्री विथ इंग्लिश. नाउ इसके ऑप्शंस देखते हैं. To meet a strong adversary, to die an ignoble death, to meet one's final defeat, to meet with humiliation. It is option number C, to meet one's final defeat. नेपोलियन इसी वॉर में वो मर गया था, वो शहीद हो गया था. ठीक है. नेक्स्ट, to chew the cud. यहां पर आप इंग्लिश को साइन से लिंक कर सकते हो. As you can see, एक काऊ है, वो खा रहा है. अगर आपने कोई काऊ को देखा है कभी खाते हुए तो वो ना चबाते रहते मतलब लाइक दे हैव दैट ग्रास, वो आपका गले के से जाता है एंड वो अगेन वो मुंह में लेकर आता है एंड दे कीप ऑन च्यूइंग इट. ओके, नाउ इसके ऑप्शंस देखते हैं. टू कॉन्ट्रीव अगेंस्ट समवन, टू डाई ऑन ड्यूटी, टू मेडिटेट और टू इनकलकेट वर्च्यूज. इट इज ऑप्शन नंबर सी, टू मेडिटेट. To chew the cud मतलब you are taking your time, आप आराम से सोच रहे हो and then you are taking action. So it is option number C, to meditate. At the drop of a hat. ये लड़का है, उसका जो हैट है वो गिर गया, राइट. अब टोपी को हैट को गिरने में कितना ही टाइम लगता है? अचानक से हो जाता है, राइट. नाउ इसके ऑप्शंस देखते हैं. Instantly, lately, slowly or seldom. It is option number A, instantly. Okay, now let's look at the next question. Everything you know about the actor's life is just the tip of the iceberg. This is the tip of the iceberg. ये जो underlined है, that is your idiom. Now if you can see this image,
एक आइसबर्ग है, आप आइसबर्ग का सिर्फ ये ऊपर पार्ट देख पा रहे हैं, आप उसका मेजर पोर्शन नहीं देख पा रहे हो, राइट। एक आइसबर्ग जो होता है उसका 90% आपका नीचे, वो आपका पानी के नीचे रहता है, आप सिर्फ उसका ऊपर पार्ट देख रहे हो, आप सिर्फ उसका अपर पार्ट देख पा रहे हो, राइट। ना इसके ऑप्शंस देखते हैं। The pointed or rounded end of the iceberg to do something or be in opposition or contrary to what is generally practiced or accepted, to get a hint about something, to know only a very small part of the problem. It is option number D. आप उसको कैसे लिंक कर सकते हो? आइसबर्ग का जो मेजर पार्ट है वो पानी के अंदर रहता है। अगर आपने टाइटैनिक मूवी देखा है, आइसबर्ग का सिर्फ ऊपर पार्ट दिखता है, नीचे पार्ट आपका पूरा पानी के अंदर रहता है। तो आप कोई भी प्रॉब्लम का आप सिर्फ स्मॉल पार्ट जानते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं द टिप ऑफ द आइसबर्ग। नेक्स्ट, anyone who has worked with my uncle know that he is someone who will call a spade a spade. A spade a spade. Call a spade मतलब क्या होता है? Idiom. यहाँ पर you can see ये spade है, ये स्पेड ना बेसिकली फार्मर्स यूज करते टू बेसिकली मीन डिग सॉइल, ठीक है ना। इसके ऑप्शंस देखते हैं। टॉक अबाउट स्पेड्स, टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, टॉक इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर और टॉक अबाउट डिगिंग। इट इज ऑप्शन नंबर सी, टॉक इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। अगर कोई इंसान स्पेड को स्पेड बोल रहा है, ब्लैक को ब्लैक बोल रहा है, व्हाइट को व्हाइट बोल रहा है, इट मीन्स दैट अ पर्सन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपसे जो भी कोई भी प्रॉब्लम है, आपसे आके जो है आपको जो मुंह पे बोल देगा। सो अ पर्सन हु इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट मीन्स कॉल अ स्पेड अ स्पेड। नेक्स्ट, the children always keep saying that they are taken to the park once in a blue moon. So ये blue moon है ना, that happens on very rare occasions. इसके ऑप्शंस देखते हैं। When the moon has a bluish tinge, on a full moon day, on a new moon day, or very rarely. It is option number D, very rarely. नेक्स्ट, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ना ये ईडियम का ना लिटरल मीनिंग में मत जाना। एज यू कैन सी, तो छाता पकड़ी हुई लड़की एंड ऊपर से डॉग्स एंड कैट्स ये सब गिर रहे। नो, ऊपर से कैट्स और डॉग्स डेफिनेटली ऐसे नहीं गिरेंगे। इसके ऑप्शंस देखते हैं। इट्स स्नोइंग, इट्स रेनिंग हेविली, देयर इज अ स्टॉर्म, देयर इज एन अर्थक्वेक। इट इज ऑप्शन नंबर बी, इट्स रेनिंग हेविली। बहुत जोर से जब बच्चे बारिश होता है ना, देन वी से इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। भयंकर बारिश बेसिकली। नेक्स्ट, टीथिंग प्रॉब्लम्स। नाउ टीथिंग प्रॉब्लम्स, अगर आप एक अच्छे बच्चे को देख रहे हो, इसके दांत आ रहे हैं, देखो ये बच्चे के ना भी दांत आ रहे हैं। एक जो बच्चा होता है ना, उसका आफ्टर अ फ्यू मंथ्स उसके दांत आते हैं, एंड दैट फेज इज एक्चुअली वेरी पेनफुल फॉर द बेबी ऑल्सो। बट वो फेज, एक बच्चे का जब टीथ आता है ना, उसको बोलते हैं टीथिंग फेज। ओके, इसके ऑप्शंस देखते हैं। प्रॉब्लम्स दैट कैन बी नेग्लेक्टेड, problems at the beginning of a process or activity, problems that cause a delay in an important project, problems that you cannot avoid. It is option number B, problems at the beginning of a process or activity. यहाँ पर आप teething problems को beginning से connect कर सकते हो, क्योंकि teething problems एक बच्चे को बहुत initial phase में होता है, ठीक है। बिकॉज एक बेबी जब आई थिंक 6 to 8 मंथ्स का होता है, तब से इसका दांत आता है, पूरा दांत आते आते वो मतलब 2.5 मतलब तब तक उसके लाइक 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, वो जो फेज होता है ना, उसको बोलते हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स। तो एक बेबी को बहुत इनिशियल फेज में होता है लाइफ में, आप वो इनिशियल फेज को आप बिगिनिंग से लिंक कर सकते हो। दैट इज द ट्रिक। ओके, नेक्स्ट, we had a hairbreadth escape when the biker whizzed past us. Hairbreadth escape, आप लोगों ने हिंदी में इसका सुना होगा, बाल बाल बच गए भाई, अदरवाइज क्या हो जाता। एज यू कैन सी, ये एक भालू है एंड ये एक शूटर है, ठीक है। ये उसका आके कभी कभी अटैक कर सकता है। सो ये इंसान तो चलिए बाल बाल बच रहा है, मतलब पूरा करके legs को गन दिखा रहा है, and he is trying to scare that animal. Okay, so hair breadth escape के options देखते हैं। Escaped hair being damaged, a narrow escape, and an easy escape, or a marvelous escape. It is option number B, a narrow escape. बाल कितना पतला होता है, right? बाल बाल बच गए भाई तुम, right? इसे बोलते हैं ना कि काफी बार हम लोग रोड्स पे लाइक चलते हैं,
एकदम साइड से कोई बाइक आके चलता, तो अगर वो थोड़ा सा भी लगता तो हम लोग जाते। तो कोई इंसान जो कर बोलते हैं ना बाल बाल बच गया बेसिकली, उसको बोलते हैं अ नैरो एस्केप। ठीक है, आई होप आपको सारा ईडियम्स का ट्रिक्स अच्छा लगा एंड आपको समझ में आया। एज आई एम सेइंग, ईडियम्स इज नॉट समथिंग जो आप लोग को लर्न करना, ये एक बहुत रॉन्ग परसेप्शन है लोगों का। ईडियम्स में हम लोग ने अभी जितना भी सॉल्व किया उसमें एक हिडन मीनिंग था, वो आप अगर समझ गए, जैसे मैंने आपको काफी सारा अभी लाइक में ट्रिक्स बोला, वो ट्रिक्स आप लोग अप्लाई करो, आपको फिर ईडियम्स कभी भी लाइफ में लर्न नहीं करना पड़ेगा एंड वो आपको पूरे लाइफ तक आपको याद रहेगा। ठीक है, सिर्फ आपको एग्जाम में नहीं, आपको पूरे लाइफ तक वो ईडियम का मीनिंग याद रहेगा कि वो ईडियम का पर्टिकुलर मीनिंग क्या है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। I will see you next time.